क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। तो कोनिकल डिप्रेशंस का मतलब क्या है कि कोन के आकार के यहाँ पे गड्ढे बनाए गए हैं। कितने यहाँ पे 4 बना रखे हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो 2 होल्ड पेन्स, इन पेन को होल्ड करने के लिए। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर हमारे पास में ये जो डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है कितनी 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हमें यहाँ पे गिवन है। ये जो हमारे पास में यहाँ पे वुड का स्टैंड गिवन है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें गिवन है। तो इसको मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। हमारे पास में एक यहाँ पे वुड का स्टैंड ऐसे करके हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना है, ये हमने यहाँ पे ये बना लिया। अब इसके हमारे पास में लेंथ कितने गिवन है, लेंथ यहाँ पे कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो L इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे इसकी ब्रेथ गिवन है, कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लेता हूँ B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये इसकी हाइट है। इसको H इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरे पास में यहाँ पे 4 आपके पास में कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं, कोन के आकार के शंक्वाकार गड्ढे यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसकी शेप क्या होगी, देखो कोन की शेप, ये मेरे पास में क्या होता है कोन होता है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो कोन है इसकी रेडियस हमें गिवन है। इस कोन की रेडियस हमारे पास में कितनी गिवन है, स्मॉल r इक्वल्स टू लेता हूँ कितना, देखो 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रखा है, डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो कोनिकल आपके पास में डिप्रेशन है, इसकी डेप्थ का मतलब क्या हो जाएगा, कोन की हाइट, कि कितनी हाइट तक या फिर कितनी डेप्थ तक यहाँ पे हमने ये गड्ढे यहाँ पे बना रखे जिससे ये पेन हमारे पास, ये जो 4 पेन है ये इसमें होल्ड हो जाए। तो यहाँ पे ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी हाइट। तो कोन की हाइट कितनी 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड में कितनी लकड़ी का यूज हुआ है, तो इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास में 4 कोनिकल डिप्रेशंस है, ये अगर यहाँ पे नहीं होते तो ये कौन सी शेप है, ये मेरे पास है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाता प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। बट यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 4 कोनिकल डिप्रेशंस है। तो ये जो क्यूबॉइड है इसके वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, ये जो 4 यहाँ पे कोनिकल डिप्रेशंस है इनका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड स्टैंड इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या करना है इसमें से, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पे कितने कोन हमारे पास में 4, तो इसको क्या कर देना 4 से मल्टीप्लाई कर देना। पहले हम इसको देखो रफ में सोल्व कर लेते हैं, फिर प्रॉपर तरीके से एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बता रखा, 1/3 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हम कैपिटल H लेंगे, स्मॉल h हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है। तो ये जो कोन की हाइट है इसको हमें क्या लेना है, यहाँ पे कैपिटल H लेना है। अब इनकी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब लेंथ यहाँ पे कितनी गिवन है 15 इंटू ब्रेथ यहाँ पे 10 इंटू हाइट कितनी गिवन है, देखो 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू पुट करूंगा 22/7 इंटू r स्क्वायर। तो कोन की रेडियस कितनी गिवन है हमें 0.5 सेंटीमीटर।
देन 0.5 इंटू 0.5 इंटू, और कोन की जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो ये जो डेसिमल है इसको हटाऊंगा, 1 और 1 डिजिट है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 10 लिख देंगे। तो 10 से 10 को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। ये जो 3 डेसिमल है इनको हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 माइनस 4 इंटू 7 से 14 को कैंसिल करूंगा यहाँ पे 2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास में 3 जीरो है तो इनको हम एज इट इज रखेंगे। देखो डिनोमिनेटर में जितने जीरो है तो उसको आप कैंसिल मत करना, उससे डिवाइड करना काफ़ी आसान होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखो 1/3 को रखूंगा एज इट इज, उसके बाद में 22। अब यहाँ पे देख सकते हो 5 इंटू 5 और इंटू में यहाँ पे कितना मेरे पास में 2 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में कितना हो जाएगा 1,000। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, 525 आएगा। उसके बाद -4 इंटू, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना, देखो ये जो आपके पास में 22 है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 44 आएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 44 इंटू 25, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1000, तो 3 इंटू 1000। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। तो 44 इंटू यहाँ पे कितना लिखूंगा 100, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 100, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 3 इंटू 1000। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखो 44 को मैं पहले 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 44 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 14 पॉइंट, उसके बाद में 2 तो 0, तो यहाँ पे कितना 6, तो कितना आ जाएगा देखो 525 माइनस 14.66, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 से डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे 1 के बाद में आ जाएगा, ठीक है। 1.466 और यहाँ पे कितना 525। अब इसको हमें यहाँ पे क्या कर लेना, सोल्व कर लेना है। तो कितना आएगा 523 यहाँ पे 534, और इक्वल्स टू में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 523 डेसिमल के बाद हम यहाँ पे 2 डिजिट को लिख लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, डायमेंशंस हमें सेंटीमीटर में गिवन थी तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना उसको यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए ये जो डायग्राम है इसको हम ऐसे बना लेंगे। LBH हमें यहाँ पे गिवन है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कोन की जो डायमेंशन गिवन है उनको लिख लेंगे। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है। तो 4 क्यूबॉइड के बारे में LBH हम लिख लेंगे। उसके बाद कोन के डायमेंशंस रेडियस गिवन है और इसकी हाइट को हम कैपिटल H से लिखेंगे, स्मॉल h हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रखा है, यहाँ पे हमारे पास में 4 यहाँ पे कोनिकल डिप्रेशन से, इसलिए हमने यहाँ पे 4 यूज कर दिया। अब इनका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद में इनकी हम वैल्यू पुट करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये इसका आंसर हो जाएगा और यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।